इथेनॉल। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कॉमर्शियली काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। अ, और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इथेनॉल। इस वीडियो में देख लेते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है ये। रिएक्शन विद सोडियम देखेंगे। दो ही रिएक्शन है एनसीईआरटी में। रिएक्शन विद सोडियम है और एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है with the concentrated H2SO4। अल्कोहल का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है ये जानेंगे। और अल्कोहल एज फ्यूल यूज़ होता है तो उसमें कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। कॉमर्शियली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल होता है ये। मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है आपका ये। जितने भी ये आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें, बेवरेजेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, राइट। और बाकी जो इस्तेमाल है जैसे कि ये कफ सिरप्स, टॉनिक्स, इस इनमें इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हम इसका जो है इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे इसको ड्रिंक करते हैं तो इससे आपका ड्रंकननेस होती है, जिसमें कि आदमी जो है अपना ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है उसको, और उसको डिप्रेस कर देता है। जिससे कि आदमी जो है वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो अपना जो सेंस ऑफ टाइमिंग है, कोऑर्डिनेशन है, मसल का कोऑर्डिनेशन, ये सीरियसली जो है उसका डैमेज होता रहता है। और चलते हैं इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो ये आपका अ, अगर सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं हम, CH3CH2OH, ये इथेनॉल होता है। और इसी को लोग जो है अल्कोहल जो कहते हैं हम, यही होता है अल्कोहल। जो लोग काफ़ी पीते हैं और काफ़ी समाज में इसकी वजह से दिक्कतें भी पैदा होती हैं, राइट। ये जो है आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और आपको देता है ये सी इधर ले लेते हैं, और ये आपको देता है CH3, राइट, CH2O और Na। इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। ये है आपका सोडियम इथोक्साइड। और ये आपका प्लस वाटर रिलीज करता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये जो है इसको बैलेंस हम कर लेते हैं तो ये CH3CH2, तो यहाँ पे ये 2 और ये भी 2। इस तरह से ये आपकी सोडियम इथोक्साइड बनाता है। तो पहली रिएक्शन तो ये है इथेनॉल की। जो दूसरी रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल है। डिहाइड्रेशन यानी कि उससे पानी बाहर निकलना ऑफ इथेनॉल, राइट। पानी बाहर निकालने से उससे अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन्स अनसेचुरेटेड। तो जैसे आपका इथाइल अल्कोहल है,
ठीक है, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपका हीट हो गया है और एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे ये आपका इथीन देता है, राइट, और आपका ये वाटर जो है इसको बाहर निकाल देता है, तो पानी बाहर आ जाता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। अल्कोहल से पानी बाहर आ जाता है और वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। और यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। सो कंसनट्रेटेड H2SO4 act as a dehydrating agent, राइट। तो ये दो रिएक्शंस हैं, इनको आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल और रिएक्शन विद सोडियम टू प्रोड्यूस सोडियम इथॉक्साइड। तो और साथ में जो है आपका हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो उसके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आप चलते हैं आपका जो इसका हमने देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, रिएक्शन विद सोडियम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, और इसके बाद देखेंगे हम इसका फ्यूल का, राइट। तो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स में क्या आता है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो जैसे कि बताया था, पहला तो ये है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, और आपका जो सेंस ऑफ टाइमिंग है, मसल कोऑर्डिनेशन है, उसको धीरे धीरे डैमेज कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, रोड एक्सीडेंट, जो ड्रंक एंड ड्राइव केस होते हैं, तो काफ़ी डेंजरस होता है। तो पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो देखते हैं इसमें इथेनॉल जो है आपका ये, राइट, इथेनॉल जो होता है आपका स्मॉल क्वांटिटी में, ये प्योर फॉर्म में जो होता है काफ़ी लीथल होता है। प्योर फॉर्म इज लीथल। अगर थोड़ी भी मात्रा में आप इथेनॉल को पीते हैं प्योर फॉर्म में, अ, तो ये लीथल होता है, तो इसमें पानी या सोडा डाल के पिया जाता है इसको। और एक इस अल्कोहल में ही एक आता है आपका मिथाइल अल्कोहल, इसको भी जान लीजिए। ये मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल जहरीली शराब होती है, राइट, और ये इसके कारण मौत भी होती है। और ये आपके ऑप्टिक नर्व जो होती है, आँखों की जो नर्व होती है, उसको भी डैमेज कर देती है, तो लोग अंधे भी होते हैं इसकी वजह से। तो ये है आपका मिथेनॉल, ये याद रखिएगा, ये पॉइजनस होती है एकदम, ठीक है। और ये कैसे करती है, ये जब आपका लीवर में जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाती है ये लीवर में, और ये लीवर में क्या बनाती है, मिथेनॉल बना देती है, CH3CHO, राइट। तो ये मिथेनॉल जो होता है आपका, ये आपके जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको डैमेज कर देता है, जिससे कि सेल्स जो है आपकी डेड होने लगती है। तो काफ़ी प्रोटोप्लाज्म को डैमेज करता है मिथेनॉल। लीवर में जाता है ये मिथेनॉल, और लीवर में ये ऑक्सीडाइज होकर बना देता है मिथेनॉल, जो कि आपके प्रोटो सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको ये डैमेज कर देता है, कोगुलेट कर देता है उसको। और और क्या होता है कि
ये इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है इथेनॉल को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये आपका शुगर है, शुगर से आपका शुगर से मोलेसेस बनाया जाता है। मोलेसेस, राइट, शुगर से मोलेसेस बनाया जाता है और उसको फर्दर जो है फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट सड़ाया जाता है, फिर फर्मेंटेशन होता है उसका, और उसके बाद आपका उससे इथाइल अल्कोहल बनती है, राइट। तो ये शुगर से जो है इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है मोलेसेस, और फिर फर्मेंट करके उसको आपका इथेनॉल बनाया जाता है। अब इसका मिसयूज़ ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ी इंडस्ट्रियल जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे मिसयूज़ ना हो इथेनॉल का, अ, तो वहाँ पे जो है इसमें मिथेनॉल ऐड कर दी जाती है जानबूझ के भी कई बार, ताकि इसको कोई कमर्शियल पीने या उसके लिए इस्तेमाल ना कर सके, राइट। और कई बार हाँ इसमें ये जो डाइज होती हैं, डाइज यानी कि इसमें कलर मिला दिया जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। तो डाइज से क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये पहचानने में आसानी रहती है कि ये जो अगर वो मार्केट में बेचेंगे भी उसको तो पता चल जाएगा कि ये जो है आपका चुरा के इंडस्ट्री से लाई गई है। तो इस तरह से ये ध्यान देने वाली बातें हैं इथेनॉल की। अब देखते हैं इथेनॉल जो है उसको एज ए फ्यूल में भी एज ए एडिटिव यानी कि ऐड किया जाने लगा है, राइट। तो इथेनॉल जो है आपका नॉल एज एडिटिव इन फ्यूल, जो पेट्रोल वगैरह होता है उसमें इथेनॉल के स्मॉल अमाउंट डाला जाता है। इथेनॉल जो है काफ़ी अच्छा फ्यूल के क्लीन फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि जब ये बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो खाली ये आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करता है। जबकि जो पेट्रोल में जो कुछ कई लोग ये मिला होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में आपका नाइट्रोजन और सल्फर, तो जो कि जिससे ये गैसेस बनती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये जो है पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो इथेनॉल को एज ए एडिटिव इसमें डाला जाता है फ्यूल में, जो कि क्लीन फ्यूल है। ये इथेनॉल जो है क्लीन फ्यूल बोला जाता है इसको। सारा का सारा तो नहीं डालते हैं पेट्रोल में, कुछ परसेंटेज इसका डाल देते हैं और महंगा कर देते हैं उसको। फिर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है इसमें प्रीमियम करके आता है, तो उसमें कुछ परसेंटेज इथेनॉल ऐड कर देते हैं वो बस। तो ये आपका क्लीन फ्यूल हो गया। तो ये था आपका इथेनॉल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।